हेलो एवरीवन, स्वागत करती हूँ हमारे यूट्यूब चैनल मौसम इन अब्रॉड में। अगर आप जर्मनी आ रहे हैं पढ़ाई के लिए, जॉब के लिए या फिर फैमिली के साथ, तो सबसे पहला और सबसे इम्पोर्टेंट काम होता है एनुअल। तो आज हम जानेंगे कि एनुअल क्या होता है, आप इसे स्टेप बाय स्टेप कैसे ले सकते हैं और ये क्यों ज़रूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं। व्हाट इज एनुअल? एनुअल का मतलब होता है सिटी रजिस्ट्रेशन। आपको अपना रजिस्ट्रेशन, आपका जो एड्रेस है वो बुर्गराम्स में रजिस्टर करवाना होता है। ये सबसे पहला और इम्पोर्टेंट स्टेप होता है। अगर आप घर रेंट पर लेते हैं या वेगे में रहते हैं तो अंडर 14 डेज आपको एनुअल करवाना कंपलसरी होता है, क्योंकि इसके बिना आपका जो टैक्स आईडी है आपको नहीं मिलेगा, आपका हेल्थ इंश्योरेंस भी एक्टिवेट नहीं होगा, आप बैंक अकाउंट ओपन नहीं कर सकते हैं। तो एनुअल करवाना बहुत इम्पॉर्टेंट है। एनुअल के लिए आपको आपके जो भी बुर्गराम्ट है वहाँ की अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है, और वहाँ की अपॉइंटमेंट लेने के बाद जब आपका सारे डॉक्यूमेंट्स कंफर्मेशन हो जाता है तो आपको एक एनुअल डे बेस्टैटिगम एक पेपर मिलता है जो आपका बेस आईडी होता है। वाई एनुअल इज इम्पॉर्टेंट? एनुअल इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अगर आपको एक बार आपका एनुअल मिल जाता है तो आपके लिए आगे के जो भी सारा डॉक्यूमेंटेशन का काम होता है वो बहुत इजी हो जाता है। आपको ऑटोमेटिकली टैक्स आईडी आपके एड्रेस पे आ जाएगी। इसके बाद आपका जो भी हेल्थ इंश्योरेंस है तो वो एक्टिवेट आप करवा सकते हैं एनुअल लगा करके, आपके जो भी हेल्थ इंश्योरेंस प्रोवाइडर है। इसके अलावा आपका जो भी बैंक अकाउंट है तो बैंक अकाउंट ओपन करने के लिए भी आपके पास एनुअल होना ज़रूरी है। अगर आपको जर्मन बैंक में आपका अकाउंट ओपन करना है तो विदाउट एनुअल आप कोई भी आपका जो भी डॉक्यूमेंटेशन या पेपर वर्क है वो नहीं कर सकते, इसलिए एनुअल करवाना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। डॉक्यूमेंट्स नीडेड। इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट में आपको चाहिए सबसे पहला है आपका पासपोर्ट, उसके साथ में वीज़ा या जो भी आपका रेसिडेंस परमिट है। सेकेंड डॉक्यूमेंट है आपका रेंटल अग्रीमेंट, जिसको हम मिटवर्ट्राग बोलते हैं। थर्ड डॉक्यूमेंट है आपका कंफर्मेशन लेटर फ्रॉम द लैंडलॉर्ड, जिसको हम वोनूग गेबो बेस्टैटिगम कहते हैं। और फोर्थ आपका जो डॉक्यूमेंट होता है वो है आपका एनुअल का जो भी फॉर्म आप फिलअप करेंगे, जो कि आपको मिलता है बुर्गराम की वेबसाइट पर, इसको हम बोलते हैं एनुअल फॉर्मूला। तो ये 4 डॉक्यूमेंट आपको नीडेड होते हैं जिससे आप आपका जो भी एनुअल है वो करवा सकते हैं। स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस। तो आपको सबसे पहले करना है, आपको आपका जो भी सिटी रजिस्ट्रेशन ऑफिस है जो बुर्गराम्ट है वहाँ की अपॉइंटमेंट बुक करनी है। जो बड़ी सिटीज़ होती है वो थोड़ा मुश्किल होता है, बट आपको जैसे ही अपॉइंटमेंट मिल जाए, आपकी अपॉइंटमेंट में आप सारे सेकंड स्टेप में आपके सारे डॉक्यूमेंट्स आप लेकर के जाइए। थर्ड स्टेप में आपका जब आप डॉक्यूमेंट लेकर के जाते हैं तो वहाँ पर ऑफिसर आपकी सारी जो डिटेल्स होती है वो वेरीफाई करता है, और उसके बाद आपको आपका जो भी एनुअल लेटर है, जो सर्टिफिकेट है वो मिल जाता है। तो ये ज़्यादा कोई कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस नहीं है, बहुत ही सिंपल सा प्रोसेस है। तो अभी हम बात कर लेते हैं कुछ टिप्स और ट्रिक्स की। तो आपको अगर अपॉइंटमेंट जैसे कि बर्लिन हो गया या फ्रैंकफर्ट है, अगर आप रहते हैं तो आपको जो भी सिटी रजिस्ट्रेशन का जो भी अपॉइंटमेंट है, एनुअल का अपॉइंटमेंट है मिलना, वो थोड़ा मुश्किल होता है। तो आप बार बार लगातार आपकी जो भी वेबसाइट है वो आप चेक कीजिए। और जैसे हमने क्या किया था, हमने पहले ट्राई किया अपॉइंटमेंट बुक करने का, हमें अपॉइंटमेंट नहीं मिल रही थी। तो हम जैसे हमारा पूरा फ्रेंड्स का जो ग्रुप था, हम लोग सुबह 6 बजे उठ के और अपॉइंटमेंट लेने के लिए ट्राई करते थे, तो वो 1-2 दिन में बहुत जल्दी मिल गई थी। तो आपके जो भी बिजी आवर्स है आप उसमें ट्राई ना करते हुए थोड़ा जल्दी या थोड़ा लेट या रात को अगर ट्राई करेंगे तो हो सकता है आपको अपॉइंटमेंट जल्दी मिल जाए। इसके अलावा अगर आपको फिर भी थोड़ी दिक्कत हो रही है, अपॉइंटमेंट नहीं मिल रही है, तो आप जो भी बुर्गराम्ट है वहाँ पे वॉक इन जाकर भी ट्राई कर सकते हैं, उनसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं अपॉइंटमेंट के लिए। और अगर आपको सिटी रजिस्ट्रेशन और ये सब जो अपॉइंटमेंट है इसका मिल जाता है तो मेक श्योर कीजिए कि आपके पास सारे जो भी डॉक्यूमेंट्स है, जैसे कि लैंडलॉर्ड का कंफर्मेशन लेटर है या रेंटल अग्रीमेंट है, वो तो एडवांस में आपके पास हो। तो अगर आप ये टिप्स और ट्रिक्स फॉलो करेंगे तो हो सकता है आपको जो भी एनुअल दूंगे उसमें मिलने में कोई भी ज़्यादा दिक्कत नहीं हो। तो एनुअल अपॉइंटमेंट के लिए जब आप जाते हैं तो मोस्टली वैसे तो आपको इंग्लिश स्पीकिंग लोग वहाँ पे मिल जाते हैं, बट कभी कभी ऐसा भी होता है
कि वो आपको आपसे एक्सपेक्ट करते हैं कि आप उनसे जर्मन में कन्वर्सेशन करें। आपको छोटे छोटे आंसर्स जो है वो जर्मन में भी पूछ सकते हैं, तो एटलीस्ट आप उतना प्रिपेयर करके जाओ। जैसे प्रॉपरली आप उनको ग्रीट करो, उसके बाद आपका वो नाम पूछेंगे या कुछ नॉर्मल डिटेल्स, जैसे मुझसे पूछा था कि आपको जैसे घर है वो कैसे मिला, आप कब आए हो, आपको जर्मनी कैसा लगा, मतलब उन्होंने जनरल कन्वर्सेशन भी किया था। तो आप इस तरीके से भी कुछ भी क्वेश्चन वो पूछ सकते हैं, आपके जो भी बेसिक क्वेश्चंस होते हैं, तो आप उसके लिए भी रेडी रहो आंसर करने के लिए। और हो सके तो ट्राई करना कि आप उनसे जर्मन लैंग्वेज में बात करें, तो उनको और भी ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो ये था हमारा वीडियो एनमेल्डुम के बारे में, जो कि आपका जर्मनी अगर आपको लाइफ स्टार्ट करनी है तो सबसे पहला स्टेप होता है आपके लिए, आपको एनमेल्डुम लेना। और भी अगर आपको कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए या आप चाहते हैं कि हम और किसी टॉपिक पे जिसमें आपको जानना है वीडियो बनाएं, तो प्लीज़ आप कमेंट में हमें बताइए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए मौसम इन अब्रॉड को। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।